क्या एडीओ पंचायतों के हाथों में दी जाएगी ग्राम पंचायतों की बागडोर? स्वामित्व कार्ड योजना क्या है, कैसे होगी लागू और क्या है इसके फायदे? प्रदेश की हर पंचायतों में बनने वाले ग्राम पंचायत भवन व सामुदायिक शौचालय मिशन शक्ति अनुसार नारी शक्ति का जरिया बनेंगे। आज हम इन्हीं तीन मुख्य बिंदुओं पर विस्तार से बताएंगे। इसके लिए आपको हमारे इस वीडियो को आखिरी तक पूरा देखना होगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम संतोष कुमार है और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल जीआरएस संतोष। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले बिंदु से। पहला बिंदु है 25 दिसंबर को ग्राम पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने पर असमंजस की स्थिति बनी और प्रधानों के कार्यकाल बढ़ाने का भी शासन निर्णय ले सकता है। एक तरफ पंचायत चुनाव की तिथि तो दूसरी तरफ प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद की स्थिति पर असमंजस बना हुआ है। लोगों में ग्राम प्रधान का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वाली स्थिति में कयासबाजी शुरू हो गई है। विभागीय अधिकारी शासन के निर्देशों का इंतजार करते दिख रहे हैं। पंचायत चुनाव की तैयारी के मद्देनजर चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य कराया जा रहा है, जो 29 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ समाप्त होगा। इसी बीच 25 दिसंबर को ही ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। कार्यकाल समाप्त होने के बाद गांव में प्रशासक की नियुक्ति के आसार पर लोगों के बीच कयासबाजी शुरू हो गई है। नियमानुसार ग्राम पंचायतों के प्रशासक पद पर संबंधित ब्लॉक की एडीओ पंचायत को ही नियुक्त किया जाता है। ऐसे में ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्त करना अभी टेढ़ी खीर साबित होगी। कई ब्लॉकों में 40 से 80 ग्राम पंचायतें हैं, वहीं कुछ ब्लॉकों में 100 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। लोगों का कहना है कि ऐसी स्थिति में ब्लॉक में तैनात एकमात्र एडीओ 100 से अधिक गाँवों का प्रशासक पद संभालना बहुत मुश्किल होगा, जिससे गाँव के विकास में बाधा उत्पन्न होगी। और अगर निर्धारित समय के भीतर पंचायत चुनाव नहीं होते हैं तो पंचायत पदों पर प्रशासकों की नियुक्ति संभव है। इसमें जिला पंचायत के प्रशासक पद पर डीएम, ब्लॉकों के प्रशासक पद पर संबंधित क्षेत्र के एसडीएम होंगे। ऐसे में जिला के 5 तहसीलों के प्रत्येक एसडीएम के 3 से 5 ब्लॉकों के प्रशासक पद की जिम्मेदारी संभालनी पड़ सकती है। निर्धारित समय में चुनाव होने पर प्रशासकों की नियुक्ति के इतर कार्यकाल बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। प्रधान संगठन इसकी मांग भी कर रहा है। शासन द्वारा पंचायत चुनाव कराने तक 3 से 6 माह तक पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। डीपीआरओ आदर्श कहते हैं कि शासन के इस संबंध में अभी कोई निर्देश नहीं मिले हैं। निर्देश मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब चलते हैं आपके दूसरे बिंदु। उत्तर प्रदेश के हर ग्राम पंचायत में बनने वाले सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन भी मिशन शक्ति की मंशा अनुसार नारी शक्तिकरण का जरिया बनेगी। सरकार पहले स्पष्ट कर चुकी है कि हर ग्राम पंचायत भवन में एक बैंक सखी और हर सामुदायिक शौचालय में सफाई के लिए एक महिला सफाई कर्मी केयर टेकर होगी। इसे हर माह 6,000 रुपए का मानदेय भी मिलेगा। प्रदेश में कुल 58,079 ग्राम पंचायतें हैं। सरकार का लक्ष्य कुल 56,960 सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का है। 18,847 बन चुके हैं। 35,058 2 माह में पूरे हो जाएंगे। इस तरह इनकी संख्या के अनुसार स्थानीय स्तर पर बहु बेटियों को रोजगार मिलने से वो आत्मनिर्भर बनेगी। मसलन सरकार पंचायत भवनों को मिनी ग्राम सचिवालयों के रूप में विकसित करना चाहती है। ऑप्टिकल फाइबर और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़े इन गांवों में गांव के विकास से जुड़े सभी विभागों के ग्राम स्तर के अधिकारी, प्रधान, लेखपाल, सचिव, रोजगार सेवक, एएनएम, आशा, पंचायत सदस्य तथा पर बैठेंगे। तहसील के बजाय यहीं पर लोगों को जात, आय, जन्म मृत्यु, पेंशन समेत सभी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें भी कम से कम 4 से 5 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस तरह ग्राम पंचायतों में बन चुके या अगले 2 महीने में तैयार होने वाले 56,960 सामुदायिक शौचालयों में वहां के स्वयंसेवी सहायता समूह से जुड़ी किसी एक महिला को सफाई कर्मी, केयर टेकर के रूप में रोजगार तो मिलेगा ही, प्लम्बर और बिजली का काम करने वाले को भी समय समय पर काम मिलेगा। सरकार ने पहले ही शौचालय प्रतिमाह 500 रुपए का व्यय इस मद से रखेगी। यही नहीं, शौचालयों की सफाई के लिए रोजमर्रा की जरूरत के सामान जैसे झाड़ू, ब्रश, वाइपर, स्पंज बाल्टी, मग, पोंछा, साबुन, हार्पिक, ब्रश, वॉशिंग पाउडर, एयर फ्रेशर, ग्लव्स और मास्क के कारोबार में भी वृद्धि होगी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कोरोना के अभूतपूर्व संकट में इससे भी उत्पादन से लेकर विपणन तक के हर स्तर पर कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा।
सरकार ने साफ सफाई के मद में प्रति 6 माह पर प्रति शौचालय 1200 रुपये और साबुन हार्पिक आदि सामानों के लिए हर मास हर शौचालय पर 1000 रुपये के बजट का प्रावधान किया है। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज सिंह का कहना है कि सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन बनाने में 58,079 गरीब महिलाओं को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा। 6,000 रुपये ग्रामीण महिला को मिलना उसकी जिंदगी संवारने में बहुत बड़ी सहायता होगी। तीसरा और अंतिम अपडेट आप सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसे जानने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कर दें। तो आइए चलते हैं तीसरे बिंदु पर। तो आइए जानते हैं क्या है स्वामित्व कार्ड और क्या इसके फायदा, वह कैसे मिलेगा इसका लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के सासाराम में चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने स्वामित्व योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की स्वामित्व योजना में सब कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है। इसके माध्यम से गांव के हर व्यक्ति को उनके घर का, उनकी जमीन का स्वामित्व कार्ड दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने कुछ दिन पहले ही गांवों के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा तो किसी के घर पर कब्जा नहीं होगा। बिहार में चुनाव के बाद इसे लागू किया जाएगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसी साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के दिन स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी। इसी के तहत प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे। इस कार्ड के माध्यम से प्रदेश के हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक के हजारों गांवों के लोगों का लाभ मिल चुका है। हालांकि पीएम मोदी ने इस योजना की शुरुआत करते वक्त ही कहा था कि अगले 4 साल में इसके तहत देश के करीब 6.2 लाख गांवों को शामिल किया जाएगा। स्वामित्व योजना की पैमाइश ड्रोन के माध्यम से होगी। ड्रोन के माध्यम से गांव के अंदर आने वाली प्रॉपर्टी का डिजिटल नक्शा तैयार किया जाएगा। साथ ही हर ब्लॉक यानी विकास खंड की सीमा भी निर्धारित की जाएगी। स्वामित्व का पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेज एबॉडी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, यानी गांव का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में नवीनतम तकनीकी के साथ मैपिंग। इसके द्वारा गांव में जमीन के सभी रिकॉर्ड डिजिटल हो जाएंगे। आसान भाषा में समझे तो देश के सभी गांवों की ड्रोन के माध्यम से उनकी संपत्तियों की मैपिंग की जाएगी। उसके बाद उस संपत्ति का गांव के लोगों को मालिकाना हक यानी उनका प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्वामित्व योजना के जरिए संपत्ति को लेकर भ्रम और झगड़े खत्म हो जाएंगे। इससे गांव में विकास योजनाओं की प्लानिंग में मदद मिलेगी। वहीं शहरों की तरह गांव में भी आप बैंकों से लोन ले सकेंगे। इसके लिए ग्रामीणों ने न्यूनतम डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। इस योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे जैसे मैपिंग सर्वे का काम पूरा होगा, सरकार खुद ही सभी लोगों को उनकी प्रॉपर्टी का कार्ड देती जाएगी। गांव का सर्वे पूरा होने के बाद प्राप्त डेटा को पंचायती राज मंत्रालय की ई ग्राम शुरुआत पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद जमीन मालिकों को जिला स्तर पर कैंप लगाकर उनके स्वामित्व कार्ड सौंपे जाएंगे। जब आपके जिले के कलेक्टर के दिशा निर्देश में ड्रोन मैपिंग सर्वे पूरा कर लिया जाएगा, तब उन जमीनों पर काबिज लोगों से संपत्ति के प्रूफ मांगे जाएंगे। जिनके पास प्रूफ है वह तुरंत उसकी फोटोकॉपी जमा कर सकते हैं, लेकिन कागजात न होने की स्थिति में भूमि पर काबिज व्यक्तियों को घरौनी नामक दस्तावेज बना दिया जाएगा। डिजिटल रूप से यह कार्ड आपको जिला प्रशासन के पंचायती राज विभाग के द्वारा अथवा मोबाइल पर भेजे गए एसएमएस से प्राप्त होगी। इससे आप डिजिटल कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और उसके आधार पर आप फिजिकल कार्ड भी ले सकेंगे। आपको इसके लिए इन दस्तावेजों को देने की जरूरत होगी: आधार नंबर, भूमि की खसरा खतौनी की नकल, भूमि दस्तावेज नहीं होने पर घरौनी की नकल देनी होगी। प्रॉपर्टी मालिकों को मालिकाना हक आसानी से मिलेगा। एक बार प्रॉपर्टी कितनी है तय होने पर उनके दाम भी आसानी से तय हो जाएंगे। प्रॉपर्टी कार्ड का इस्तेमाल कर्ज लेने में भी किया जा सकेगा। पंचायती स्तर पर टैक्स व्यवस्था में सुधार होगा। प्रॉपर्टी का कार्ड होने से ग्रामीण लोग आसानी से बैंकों से लोन भी हासिल कर सकेंगे। गौरतलब है देश की करीब 70% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है, जहां जमीन प्रॉपर्टी स्वामित्व का लोगों के पास कोई प्रमाण पत्र नहीं होता है। लोगों के पास मालिकाना हक का पुख्ता प्रमाण न होने से अक्सर वाद और विवाद, मुकदमेबाजी की स्थिति रहती है। स्वामित्व से ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के अधिकार को लेकर स्पष्टता आएगी। इससे ग्राम पंचायतों के विकास की योजना और बेहतर तरीके से हो सकेगी। इसके बाद ग्रामीणों को आसानी से उनके प्रॉपर्टी के मालिकाना हक वाला कार्ड दिया जा सकेगा।
तो दोस्तों आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए। और हाँ, ये तीनों जानकारियों में आपको सबसे अच्छी जानकारी कौन सी लगी, कमेंट करके अवश्य बताएं। तो धन्यवाद, नमस्कार, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।